हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं मृत्युंजय एंड आप देख रहे हैं मृत्युंजय व्लॉग। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत चैनल में। तो अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे इंस्टाग्राम का एड्रेस आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो करिए, डीएम कर सकते हैं और जो भी अपने क्वेश्चन क्वेरीज हैं वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना ये चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी रिसेंट टाइम में जो वीडियो आए हैं वो ज़्यादातर वीडियो थे लुब्रिकेंट बिजनेस के बारे में, और आज जो टॉपिक है वो है स्पेयर पार्ट्स के बारे में। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास, डीएम कर रहे थे और साथ ही साथ कमेंट भी कर रहे हैं वो लोग कि स्पेयर पार्ट्स पे बहुत दिन से मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई वीडियो नहीं बनाया। तो ये वीडियो उसी के बारे में है एंड आई होप जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको अच्छी लगने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा कि डू नॉट स्किप द वीडियो सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करता हूँ। बहुत से लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि वो स्पेयर पार्ट्स का मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं और एंड इसमें ग्रो कैसे करें, इसमें जो है वो सक्सेस कैसे हों, पार्ट्स कैसे चूज़ करें, क्या रेंज होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं ओवरऑल। तो मैं आप सभी को बस इतना बताना चाहूँगा कि देखिए स्पेयर पार्ट्स का जो बिज़नेस है इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। तो इसमें ऑफ कोर्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप एक मैकेनिक हैं तो इसमें आपका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और अगर आप एक शॉपकीपर हैं और उसके थ्रू आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मैकेनिक को रखने की ज़रूरत होती है अपनी शॉप पे या रिटेल काउंटर है जो भी है उसमें। बाकी अगर आप होलसेल इसमें स्टार्ट करते हैं तो होलसेल में आपको जो है हेल्पिंग पर्सन चाहिए होंगे जिनको स्पेयर पार्ट्स के बारे में नॉलेज हो या आपको हो, तो उस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। उसमें मैकेनिक की ज़रूरत नहीं होती है और उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन इनिशियली आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं बताता हूँ स्पेयर पार्ट्स का सबसे बड़ा जो मार्केट है एशिया का वो है करोल बाग, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जाके आप अपने स्पेयर पार्ट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। बट यहाँ जाने से पहले एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है फ्रॉड बहुत होता है। आपको ओरिजिनल बोल के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट पार्ट्स बहुत दे दिए जाएंगे, तो आप उनको पहचानने में दिक्कत होगी और आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा इस चीज़ों में। तो इन चीज़ों का आपको वहाँ ज़्यादा टाइम ध्यान रखना है। दूसरा ये कि करोल बाग जाए तो वहाँ पे सर्च कैसे करें, आप कैसे जान सकते हैं कि यहाँ पे जो जेन्युइन पार्ट्स सप्लायर हैं वो कैसे हैं, कहाँ पे हैं। तो वहाँ पे एक रोड है आर्य समाज रोड और उसी लेन में ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे हीरो हो गया, टीवीएस, बजाज, नियर बाई हैं सारे। लेकिन वहाँ जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर कोई शॉप वाला जो है अपने शॉप के बाहर बोर्ड लगाए हुए हैं कि जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, हीरो, ये हीरो हो, टीवीएस, मतलब जितनी सारी कंपनी है उनका ऐड कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से वहाँ से बचने की ज़रूरत होगी और उन सबसे बच के भी रहिए, क्योंकि वो आपको कोई कहेगा कि जो जेन्युइन होगा वो आपको 24% या 26% दे रहा होगा, बट जो डुप्लीकेट वाला होगा वो आपको बोलेगा हम आपको 28 देंगे। तो आप सोचेंगे वो उधर 24 मिल रहा था, इधर 28 मिल रहा, तो हम यहीं से खरीद लें। ऐसा नहीं है, वो आपको डुप्लीकेट पार्ट्स ही दे देंगे और फिर बाद में आप उनसे कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनसे कुछ कर पाएंगे ना लड़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो भी शॉप वाले हैं, उनमें बहुत यूनिटी है एंड वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहिए। बाकी वहाँ पे बहुत कोई आपसे तमीज़ से बात भी नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में कि आपसे अगर बात भी करेंगे तो बहुत अकड़ के या रूडली रिप्लाई करेंगे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। और कई सारे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, तो उन सब का आपको पता लगाना है। और मैंने बताया आर्य समाज रोड पे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। और अगर आपने एक भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ ढूंढ लिया
तो उसी से आपको सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का पता लग जाएगा कि कौन यहाँ पे अच्छा और जेन्युइन पार्ट्स देता है। ये तो हो गया पार्ट्स के बारे में, इन चीज़ों का। बाकी यहाँ पे लोकल जो मिड रेंज के पार्ट्स होते हैं या जो सस्ते आइटम्स होते हैं वो आप बहुत सारी वहाँ गली है, गली नंबर 27, 28, 29, तो इन सब में जाके आप जो सस्ते आइटम्स होते हैं वो आप पहले तो वहाँ पे प्राइस का वेरिएशन कर लीजिए कि कहाँ पे आपको ठीक लग रहा है या कहाँ पे सस्ता है। तो इन चीज़ों को भी आप नोट डाउन करते रहिए। एक पेन और पेपर हमेशा अपने साथ रखिए, डिस्काउंट वगैरह जो भी बताए तो उसका लिखते रहिए। पूरा स्पेयर पार्ट्स की जो भी आइटम्स हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये सारे आइटम वहाँ पे नोट डाउन कर लिया, परचेज कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी सबसे बड़ा जो इशू आता है वहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन का आता है कि आप उस पार्ट्स को अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचाएं। तो उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम ये है कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ अपने आसपास या नियर बाई ये पता कर लीजिए कि दिल्ली से आपके यहाँ कौन सा ट्रांसपोर्ट आता है। तो जब आपको ये पता होगा कि वो ट्रांसपोर्ट का नाम, पता, नंबर सब कुछ आप लिख लीजिए और ये भी पता करिए कि उसका दिल्ली में किस जगह ऑफिस है, कहाँ पे वो दिल्ली में जो है माल लेते हैं, वहाँ का भी आप एड्रेस नोट कर लीजिए। पहले अपने घर से चलने से पहले ही वहाँ पे बात करके रखिए कि मैं इस शहर से आऊँगा और मुझे करोल बाग से परचेजिंग करनी है, तो हम इसको आपके पास जो कंसाइनमेंट है आपके पास डलवाना चाहते हैं सो दैट ये हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पहुंच गए और आपने मान लीजिए कुछ पता नहीं किया, परचेजिंग कर ली, फिर आप ये पता करेंगे कि यहाँ से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है, पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली कोई छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं वहाँ पे। तो ये सारी मेन प्रॉब्लम आती है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। इन्वेस्टमेंट देखिए, स्पेयर पार्ट्स का मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है। इसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रक, ट्रैक्टर बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो अगर आप 2 व्हीलर से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आज के टाइम पे अगर आप एक रनिंग पार्ट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आप मीडियम ब्रांड भी रखना चाहते हैं, जेन्युइन पार्ट्स भी रखना चाहते हैं, कुछ आप लोकल आइटम्स भी रखना चाहते हैं, मैं डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप मान के चलिए कि आपका लगभग 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आराम से। और साथ ही साथ इसमें कई सारी एक्सेसरीज भी आप अपने ऐड ऑन कर सकते हैं। एक्सेसरीज बहुत सारी बाइक्स में आजकल लोग लगाने लगे हैं, जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, ठीक है, और बैक रेस्ट हो गए, फुट रेस्ट हो गए, इस टाइप की चीज़ें। एंड बहुत सारे हेलमेट्स अलग अलग डिज़ाइन के आने लगे हैं, तो वो आप रख सकते हैं। बहुत सारी एक्सेसरीज आती हैं, न्यू लाइट्स चल रही हैं, न्यू ब्लिंकर्स चल रहे हैं आजकल, तो ये सारी एक्सेसरीज आप ऐड कर सकते हैं। इनमें अच्छा प्रॉफिट और मार्जिन होता है एक्सेसरीज में, और आपको भी अच्छा प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। तो आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। एक्सेसरीज के लिए आप 10, 20, 50 हज़ार रुपये अलग से लगा सकते हैं। वहाँ पे करोल बाग में मान लीजिए आपने किसी से पार्ट्स खरीदे, तो अभी आपको उसके साथ रिलेशन बना के रखना है। अगर आपने ये जान लिया कि ये अच्छा कस्टमर है और इसके साथ मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे लगभग 80% लोग फ्रॉड कर देंगे आपके साथ। 20% लोग ऐसे हैं जो आपको तमीज़ से बात करेंगे, तमीज़ का आपको जेन्युइन प्रोडक्ट देंगे और आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा वहाँ पे दिक्कत ये है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को फेस कर चुका हूँ जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और अभी मुझको पूरी नॉलेज है, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा फेस नहीं करता। हालांकि कभी कभी मेरे साथ अभी भी हो जाता है, लेकिन दैट इज़ ओके, क्योंकि अभी मैं इतना बिजनेस में ऑलमोस्ट प्रॉफिट कर चुका हूँ कि अगर थोड़ा बहुत मुझे लॉस हो भी जाता है तो दैट इज़ मैनेजेबल। तो लेकिन आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अभी इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं उनमें बताया है कि आप एक क्राउडेड प्लेस इसके लिए ढूंढिए, या जो रोड वगैरह चलती हो ऐसी जगह पे आप शॉप खोल सकते हैं, और वहाँ पे आपको कस्टमर पहले बनाने होते हैं, क्योंकि कस्टमर, आपने नया शॉप खोला तो नए में आपके पास बहुत कम लोग आएंगे, क्योंकि नए लोगों पे बहुत लोग कम ट्रस्ट करते हैं। तो जब आपके पास धीरे धीरे कस्टमर बेस एक बन जाएगा, पहले एक कस्टमर आएगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो
जो प्रमोशन होता है ना, वो कस्टमर टू कस्टमर प्रमोशन होता रहता है। अगर आप अच्छा काम करके किसी को देंगे तो वो आपकी 4 जगह और बोलेगा कि आप उस शॉप पे जाइए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम होता है, बहुत सेटिस्फाई करके वो बाइक को या जो भी आपका व्हीकल है उसको ठीक करते हैं। तो इससे आप कस्टमर को बना सकते हैं और आगे के लिए भी रिटेन कर सकते हैं। मेक श्योर कि अपनी शॉप में कोई भी चीज़ें डुप्लीकेट मत रखिए, कुछ भी लुब्रिकेंट और या पार्ट्स हो गए उनको डुप्लीकेट मत रखिए। भले ही आप अदर ब्रांड के चला लें, जो मिड रेंज के ब्रांड हैं उनको चलाइए, बट कॉपी और डुप्लीकेट आइटम कतई भी मत रखिए। ये सब आपकी शॉप की रेपुटेशन होती है वो ख़राब कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो होते नहीं ये प्रोडक्ट, तो इनसे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। बहुत से लोग मुझसे कार के स्पेयर पार्ट्स के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन लोगों को भी बता दूं कि कार का जो स्पेयर पार्ट्स मार्केट है वो कश्मीरी गेट ISBT पे है, तो वहाँ जाके आप कार के पार्ट्स भी परचेज कर सकते हैं, होलसेल रेट में वहाँ भी मिलते हैं। मेरा हालांकि काम कार के स्पेयर पार्ट्स का नहीं है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया ये नहीं कि कितना डिस्काउंट वगैरह मिलता है, लेकिन मार्केट जो है मैंने देखा हुआ है वो वहाँ पे है। तो वहाँ पे आपको होंडा, सुजुकी या हुंडई, जिस भी कंपनियों के पार्ट्स आप चाहें वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने की होती हैं। अपनी शॉप का प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। शॉप को ओपन किया तो उसका एडवर्टीजमेंट करिए, प्रमोशन करिए, लोगों को बताइए और लोगों से जाके मिलिए। पैम्पलेट होते हैं या छोटे छोटे स्टिकर्स आप बनवा लीजिए, उनको बाइक पे जो भी आए या खड़ी दिखे आप उस पर जो है पेस्ट कर सकते हैं उसको। तो उससे क्या होता है, आपकी बाइक का या आपकी शॉप का प्रमोशन होता रहता है, तो आपको ये एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। लोगों से अच्छे से बात करिए और ये अच्छा नेचर अपने अंदर इनबिल्ट करिए, सो दैट आपके पास कस्टमर बार बार आए और आपसे काम करवाए, सो दैट आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी शॉप से प्रॉफिट आता है, कोशिश ये करिए कि अपने सारे खर्चे इनिशियली कम करिए। शुरुआत में शॉप के पैसे से सिर्फ शॉप को आगे बढ़ाइए, बिजनेस में लगाइए। अपने ऊपर अपनी डेकोरेशन में कम पैसे खर्च करिए, तभी आप एक अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। और धीरे धीरे आप अपनी शॉप में चीज़ों को ऐड ऑन करते रहिए। साफ आपकी शॉप जो है साफ़ होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मैंने बहुत से वीडियोस में बताया है कि अच्छा सा होर्डिंग अपनी शॉप के लिए बनवाइए। किसी भी फ्लैक्स वाले से आप बनवा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड होते हैं, जो भी कस्टमर आए उनको कार्ड दे दीजिए और उनको बता दीजिए अपनी शॉप के बारे में। कॉम्पिटिटिव प्राइस रखिए, सर्विस चार्ज और प्रोडक्ट पे स्टार्टिंग में कम मार्जिन से काम स्टार्ट करिए। आपके पास सोचिए, अगर आप सोचते हैं एक ही कस्टमर पे आपको सारा प्रॉफिट निकालना है तो वो अच्छा नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा कि मान लीजिए आपके पास दिन में 10 कस्टमर आते हैं तो 10 कस्टमर पे बराबर प्रॉफिट रखिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक कस्टमर से प्रॉफिट लेने से अच्छा है 10 कस्टमर से प्रॉफिट लीजिए, लेकिन प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम कर लीजिए। तो इससे बहुत अच्छी चीज़ें आपकी शॉप में ऐड हो जाती हैं। अभी देखो वीडियो इतना लंबा हो गया है तो मुझे ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेना है, तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करें। बाकी बहुत से लोग तो लंबा वीडियो देखना चाहते हैं पर बहुत से लोग स्किप कर देंगे, आई नो, तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। बट जो भी है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप और कर सकते हैं जिससे आपकी शॉप में फ़ायदा हो और आपको अच्छा प्रॉफिट निकल के आए। आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। प्रमोशन के कई सारे तरीके होते हैं, उनको अडॉप्ट कर लीजिए। लाइक आप जगह जगह होर्डिंग, बैनर, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट वगैरह रख के लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। कोई ऑफ़र चला दिए, कोई स्कीम चला दीजिए, थोड़ा पार्ट्स पे लेस कम कर दीजिए। इस तरीके से आप, बाकी जिस दिन आपका मार्केट क्लोज रहता है उस दिन आप कोशिश ये करिए कि आप अपनी बाइक उठाएं और आसपास में जितने भी मैकेनिक हैं उनको अपना विजिटिंग कार्ड दें, उनसे जाके बैठिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब आप रेगुलर बेसिस पे किसी के पास जाते रहेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग हो जाती है कस्टमर के साथ, तो वो एक ना एक दिन तो आपकी शॉप पे आएगा और आपसे परचेज करेगा, आपसे जुड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें का बहुत ध्यान रखिए और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। एंड
एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। अपना बहुत ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।